क्या कभी आपने सोचा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जिसके मन में आपके प्रति कोई बुरा इरादा छिपा हुआ है? कल्पना कीजिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के खतरनाक इशारों को पहचान लें जो आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा हो, तो यह आपके लिए कितना फायदेमंद होगा। आज के इस उलझे हुए समय में असली और नकली में अंतर करना बेहद मुश्किल हो गया है। झूठ, धोखा और दिखावा इतना बढ़ चुका है कि अब एक सच्चे दिल को पहचानना एक कला बन गई है। इस बात की खास जिम्मेदारी मुसलमानों पर है कि वे खुद को और अपने समुदाय को उन लोगों और प्रभावों से बचाए जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारा दीन हमें नेकी, ईमानदारी और भलाई का सबक देता है, लेकिन यह भी साफ कहता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने बुरे इरादों को छिपाकर आपके करीब आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे अच्छे वे हैं जो लोगों के लिए सबसे अधिक उपयोगी होते हैं। इस्लाम की शिक्षाओं से प्रेरित होकर हम आज ऐसे 7 स्पष्ट संकेतों पर चर्चा करेंगे जो यह बता सकते हैं कि किसी के मन में आपके लिए कोई बुरा इरादा तो नहीं है। ये जानकारियां आपको आपके रिश्तों में आंखें खोलने में मदद करेंगी और आपके मन की शांति को सुरक्षित रखने में आपकी सहायता करेंगी। नंबर 1, मास्टर मैनिपुलेटर, हेरफेर करने वाला। एक बुरे इरादे वाले व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण ये है कि वह दूसरों को बड़ी चतुराई से नियंत्रित करता है। वह अपने फायदे के लिए लोगों का उपयोग करता है और दूसरों के फायदे की कोई परवाह नहीं करता। कुरान में ऐसे लोगों के बारे में साफ चेतावनी दी गई है। और लोगों में वह है जिसकी वाणी तुम्हें सांसारिक मामलों में प्रसन्न कर सकती है और जो कुछ उसके दिल में है वह अल्लाह को गवाह बनाता है, फिर भी वह शत्रुओं में सबसे अधिक झगड़ालू है। कुरान 2:1। ऐसे लोग मीठे शब्दों और करुणा के झूठे भाव का इस्तेमाल करके अपने बुरे इरादों को छिपाते हैं। इसलिए अगर आप ऐसे व्यक्ति को पहचान लें तो आप उसके नुकसान से बच सकते हैं। तो धोखा और बेईमानी। झूठ की आदत हानिकारक। लोग अक्सर झूठ बोलते हैं और स्थितियों को ऐसे मोड़ते हैं कि दूसरों को गुमराह कर दिया जाए। ऐसे लोगों की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कुरान में सच्चाई की अहमियत को बार बार बताया गया है और सच को झूठ के साथ न मिलाओ और न सच को जानते हुए भी छिपाओ। कुरान 2:42। एक बुरे इरादे वाला व्यक्ति अपने फायदे के लिए आपको धोखा दे सकता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है क्योंकि उनके झूठ आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। 3, सहानुभूति का अभाव, बेरहमी का चेहरा। सहानुभूति और मानवता का बहुत महत्व है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उन पर दया करता है जो दयालु हैं। पृथ्वी पर जो लोग दयालु हैं वही व्यक्ति आकाश में तुम पर दया करेगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सहानुभूति का अभाव होता है वह आसानी से दूसरों को ठेस पहुंचा सकता है। ऐसे लोग दूसरों की पीड़ा या भावनाओं की कोई परवाह नहीं करते। उन्हें दूसरों के दर्द से कोई सरोकार नहीं होता। 6, लगातार हानिकारक व्यवहार, कार्यों में छिपा खतरा। कार्य शब्दों से ज्यादा कुछ बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको या दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि उसके मन में बुरा इरादा है। कुरान में हमें याद दिलाया गया है, और उस चीज का पीछा न करो जिसका तुम्हें ज्ञान न हो। वास्तव में सुनना, देखना और दिल, उन सभी से पूछताछ की जाएगी। कुरान 17:36। ऐसे लोग शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनका लगातार हानिकारक व्यवहार उनके बुरे इरादों को स्पष्ट करता है। 5, दूसरों के दर्द में आनंद। मन की घटिया किस्म। एक वास्तविक बुरा व्यक्ति दूसरों की पीड़ा में खुशी महसूस करता है। यह व्यवहार इस्लामी मूल्यों के सीधे विपरीत है। कुरान में ऐसे लोगों के खिलाफ चेतावनी दी गई है। वास्तव में जो लोग उस अनैतिकता को पसंद करते हैं उन्हें उन लोगों के बीच फैलाया जाना चाहिए या सार्वजनिक किया जाना चाहिए जो विश्वास करते हैं कि उन्हें इस दुनिया और उसके बाद एक दर्दनाक सजा मिलेगी। कुरान 24:19। ऐसे लोग दूसरों की तकलीफों पर मुस्कुराते हैं,
उनकी मुसीबतों का मजाक उड़ाते हैं या खुद ही उनके लिए मुसीबतें पैदा करते हैं। यह व्यवहार धमकाने, अफवाहें फैलाने या मनोवैज्ञानिक दबाव के रूप में भी देखा जा सकता है। 6. लोगों के बीच फूट डालना, एकता का दुश्मन। इस्लाम में एकता, भाईचारा और सद्भाव का बहुत महत्व है। एक हानिकारक व्यक्ति की पहचान यह भी है कि वह लोगों के बीच फूट डालता है। कुरान में हमें निर्देश दिया गया है, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फूट न पड़ो। हानिकारक लोग अक्सर गपशप, अफवाहों और गलतफहमियों के माध्यम से संघर्ष भड़काते हैं। वे विवादों को सामने आते देखने का आनंद लेते हैं और उनके द्वारा पैदा की गई अराजकता से शक्ति और नियंत्रण की भावना प्राप्त करते हैं। 7. अहंकार और घृणा, दूसरों को नीचा दिखाना, एक व्यक्ति को दूसरों के प्रति घृणा और बुराई की ओर धकेल देती है। ऐसे लोग खुद को सबसे ऊपर समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करते हैं। कुरान में अहंकार के खतरों के बारे में कई जगह बताया गया है। एक ऐसा व्यक्ति आपके साथ न्याय नहीं कर सकता और आपके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं कर सकता। अंत में इन 7 संकेतों को पहचानना आपकी जिंदगी में आने वाले खतरों को कम करने की कुंजी है। इस्लाम ने हमें नेकी का रास्ता दिखाया है, लेकिन यह भी सिखाया है कि दुनिया में खतरे भी है। अपनी आंखें खोलकर रखिए, अपने दिल को सुनिए और अपने आप को बचाइए, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह केवल उतना ही लाता है जितना कि उसके पास है। कुरान 213। इसलिए आज से सचेत रहिए, आज से सावधान रहिए, आज से सुरक्षित रहिए। अपने आसपास के लोगों को पहचानना सीखें। हमारे चारों ओर के लोग हमारी कहानी के वो पात्र हैं जो हमारे जीवन के हर पन्ने पर छाप छोड़ते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके सपनों में रंग भर देते हैं, आपकी कमजोरियों को सहारा देते हैं और आपकी सफलता में खुद को शामिल महसूस करते हैं, जो आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं, आपके विश्वास को तोड़ते हैं। ये समझना जरूरी है कि आपके लिए रोशनी है और आपके रास्ते की रुकावट। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको उठाएं, आपको प्रेरित करें, आपके साथ सच्चाई रखें। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए जो आपकी भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं, आपको धोखा देते हैं या आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। इन 7 संकेतों के माध्यम से आप अपने आसपास के लोगों के वास्तविक चेहरे को पहचान सकते हैं। यह जानकारी आपको नुकसान से बचाने में मदद करेगी और आपके रिश्तों को स्वस्थ और सकारात्मक बनाए रखने में आपकी सहायता करेगी। कलह, एक घातक विष। इस्लाम में 2 ऐसे विषैले विचारों के बारे में बार बार चेतावनी दी गई है, फितना, कलह और अहंकार। ये दोनों एक व्यक्ति और समाज के लिए खतरनाक हो सकते हैं। कुरान और सुन्नत में इनके खतरों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। यही कारण है कि हमें ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए जो हमारे दीन, जीवन और समुदाय को बर्बाद कर सकते हैं। कलह फैलाना सबसे घातक बुराइयों में से एक है। यह किसी भी रिश्ते की जड़ों को कमजोर कर देता है। जो लोग कलह फैलाते हैं वे अपने आसपास अविश्वास, झूठ और विभाजन की भावनाओं को बढ़ाते हैं। वे दूसरों के दिलों में दुश्मनी के बीज बोते हैं, जिससे रिश्ते टूटते हैं और समाज की एकता कमजोर हो जाती है। इस्लाम ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त चेतावनियां दी है। कई हदीसों में उन लोगों के खिलाफ सावधान किया गया है जो लोगों के बीच भाईचारा तोड़ते हैं। इस्लाम मुसलमानों को एक दूसरे के साथ प्रेम, सहयोग और भाईचारे से रहने का उपदेश देता है। कुरान में आदेश है, और धार्मिकता और धर्मपरायणता में एक दूसरे की सहायता करो। कुरान 5:2। जब लोग एकजुट होकर सार्थक काम करते हैं तो वे एक मजबूत और दयालु समाज का निर्माण करते हैं। लेकिन जो लोग कलह और छल छुपाव के माध्यम से समुदाय के बंधनों को कमजोर करते हैं, वे इस्लाम के सबसे मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। कलह से बचने के उपाय। सतर्क रहे। कलह फैलाने के नए नए रूप हो सकते हैं, चाहे वह चुगली हो, झूठी बातें हो या किसी साधारण बात को विपरीत रूप देना हो। ऐसे संकेतों के प्रति सचेत रहे। खुले संचार को बढ़ावा दे। अगर कोई बात असहजता पैदा करती है तो उसे गुप्त बातचीत के माध्यम से नहीं
बल्कि सीधे और शांति से सुलझाने का प्रयास करें। सहानुभूति और एकता को बढ़ावा दें। ऐसा संवाद करें जो दीवारों को तोड़े और पुल बनाए, जो विभाजन को दूर करे और एकता को बढ़ाए। इन सावधानियों को अपनाकर हम उन लोगों की दुर्भावनापूर्ण रणनीतियों का सामना कर सकते हैं जो समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं। अहंकार, आत्मा का विनाशक अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो न केवल आपके आत्मा को बर्बाद करती है बल्कि समाज के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। यह व्यक्ति को अल्लाह से दूर करता है और दूसरों के प्रति घृणा और उपेक्षा की भावना पैदा करता है। कुरान में इब्लीस का आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुकने से इनकार करना अहंकार का एक भयानक उदाहरण है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी भावना शैतानियत की पहचान है। हालांकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे ऊंचा दर्जा दिया था, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में विनम्रता का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। वे गरीबों की सेवा करते, गुलामों के साथ बैठकर खाते और हर स्थिति में दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाते थे। इससे स्पष्ट होता है कि सच्ची महानता प्रभुत्व या शक्ति में नहीं बल्कि विनम्रता और सेवा में छिपी है। अहंकार के कुछ सामान्य रूप: दूसरों को तुच्छ मानना और उनकी उपलब्धियों को नजरअंदाज करना, सलाह या सुधार के प्रति असहयोगी रहना, निर्णय लेते समय अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानना। ऐसे व्यवहार व्यक्ति के विकास में बाधा डालते हैं, सहयोग खत्म करते हैं और नकारात्मक वातावरण पैदा करते हैं, चाहे वह निजी जीवन में हो, कार्यस्थल पर हो या सामाजिक स्तर पर। अहंकार के विरुद्ध आध्यात्मिक चेतावनियां: कई हदीसों में अहंकार के प्रति कड़ी चेतावनियां मिलती हैं। जिसके दिल में जरा भी अहंकार है वह जन्नत में प्रवेश नहीं करेगा। सहीह मुस्लिम: अल्लाह की खातिर दूसरों के सामने अपने आप को विनम्र करेगा, अल्लाह उसे दर्जा देंगे। इन शिक्षाओं का मकसद हमें यह सिखाना है कि हम विनम्रता अपनाएं, अपनी कमियों को मानें और दूसरों के साथ सम्मान और दया से व्यवहार करें। विनम्रता ही कृतज्ञता को बढ़ावा देती है और ईर्ष्या को दूर करती है। मजबूत समुदायों का निर्माण, कलह फैलाना और अहंकार दोनों ही इस्लाम के मूल्यों के खिलाफ है। एकता, विश्वास और आपसी सम्मान के बिना कोई समुदाय स्वस्थ नहीं रह सकता। इस्लामी शिक्षाओं के आधार पर हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। गपशप से बचें, केवल ऐसी बातें करें जो समझदारी और शांति बढ़ाएं। विनम्रता का अभ्यास करें, अपनी कमियों को स्वीकार करें और निस्वार्थ भाव से सेवा करें। खुलकर बात करें, विवादों को बातचीत से सुलझाएं, न कि चुप्पी या आरोपों से। सकारात्मक संगति ढूंढें, उन लोगों के साथ रहें जो आपको सही राह पर ले जाएं। एकता के लिए काम करें, जहां विभाजन की कोशिश हो वहां करुणा, इंसाफ और न्याय को बढ़ावा दें। इन सभी बातों को अपनाकर हम एक ऐसा समुदाय बना सकते हैं जो इस्लाम के सच्चे संदेश को जीवित रखे। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वास्तव में अल्लाह की दृष्टि में आप में से जो सबसे अधिक सम्माननीय है वह आप में सबसे अधिक धर्मी है। कुरान 49:13। सच्ची शान तो धर्मपरायणता में है, न कि दुनियादारी पदों में। सारांश: कलह फैलाना और अहंकार प्रदर्शित करना एक दुष्ट व्यक्ति के स्पष्ट लक्षण है। ये दोनों व्यवहार एकता, विनम्रता और करुणा के इस्लामी मूल्यों के खिलाफ है। यदि हम अपने आप में और अपने समुदाय में इन विनाशकारी गुणों को पहचान कर उनका सफाया करने का प्रयास करेंगे तो हम अल्लाह की राह पर चल पाएंगे और एक शांतिपूर्ण, भाईचारे वाले समाज का निर्माण कर पाएंगे। आइए हम ऐसे लोग बने जो जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं, जो ठीक करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते और जो विनम्रता, आस्था और उद्देश्य से जीवन जिए।